मॉर्निंग गाइस। और आज हम जा रहे हैं। सो गाइस 2:30 हो रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं महाकाल के भस्म आरती दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं और सीढ़ियों से हम जा रहे हैं। और अर्ली मॉर्निंग नहा धो के हम सब तैयार हो चुके हैं। गाइस देख सकते हैं अभी बज रहे हैं 3:30 और कितनी लंबी लाइन लगी है। आप देखिए, आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक। नहीं देखो नहीं है। सो गाइस आपको ये देख के टाइम लग नहीं रहा होगा कि 3:30 बजे सुबह इतनी भीड़ है भक्तों की। तो आपको आइए हम आगे बताते हैं भस्म आरती का क्या इतिहास। जा रहे हैं, चलिए आप। सो गाइस यहाँ पे अंदर में चलते रहता है सब कुछ, आपको बैचेस में अंदर भेजा जाता है आरती देखने। तो यहाँ पे चल रहा है प्रोसेस, वीडियो में आपको दिख रहा है। तो आपको बताते हैं कि क्या होती है भस्म आरती और कैसे क्या क्या होता है। यदि आप मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर इससे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं तो उसके बारे में जरूरी बातें आपको अवश्य जाननी चाहिए। तो चलिए जानते हो बातें क्या है। भस्म आरती। भस्म आरती के बारे में आपने तो सुना ही होगा। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन भोर में रात 1 बजे से ही लाइन लग जाती है और भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। यहाँ पे भगवान शिव की भस्म आरती होती है और इसकी क्या मान्यता है इसके बारे में चलिए जानेंगे। मान्यता के अनुसार दूषण नाम का एक राक्षस अवंतिका, जिसे उज्जैन का पुराना नाम है, आप जानते ही होंगे, में आतंक मचाया हुआ था। नगर के लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह नष्ट हो जाए। इस पर भगवान ने उसको भस्म कर दिया और उसके राख से अपना श्रृंगार कर लिया। इसके बाद शिव जी वही महाकाल के रूप में बस गए। इसी कारण से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया। इसी वजह से शिवलिंग की भस्म से यहाँ आरती होने लगी। फ्रेंड्स ये बैठे हैं, भस्म आरती चल रही है। आप देख सकते हैं कि भस्म आरती चल रही है और यहाँ पे जिनको मौका नहीं मिला इन लोग बैठ के भस्म आरती देख रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं भगवान का मूंछ लग रहा है, मूंछ लग रहा है अभी। मूंछ लग गया, महाकाल बन गए मूंछ वाले शंकर जी। ये त्रिनेत्र बना रहे एक्चुअल में, देखिए मूंछ तो बन गया है। बड़ा वाला तांडव करने लगे शिव जी, ऐसा लग रहा है। तो गाइस अर्ली मॉर्निंग दर्शन के बाद यहाँ पे हम बैठ के अभी अब रिलैक्स हो रहे हैं गाड़ी पे। सो गाइस ये
महाकाल के दर्शन करने के बाद इंजॉयमेंट रूफ टॉप एंड द व्हीकल टॉप बोथ आर टुगेदर, one person, another person, both person. शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भस्म सृष्टि का सार है। ऐ वक्त रुक जा, गाना गाइए। ऐ वक्त रुक जा, जाने ठहर जा। एक दिन पूरी दुनिया भस्म में बदल जाएगी और इसी को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद का हाल ये होता है कि गाड़ी पेंच हो गई है, देख सकते हैं आप सामने। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है, दिख रहा होगा आप लोगों को। एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज, यहाँ पे हमारे दर्शन तो हो चुके थे, अब मॉर्निंग हो चला था और हमें यहाँ पे बाकी कॉरिडोर वगैरह देखना था, तो उसे एक्सप्लोर करने के लिए हम मॉर्निंग का वेट कर रहे थे। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, सजाए हुए हैं। और यहाँ से हम आपको अब दिखाएंगे जो कॉरिडोर नया बना है महाकाल का, उसको हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं और साथ साथ और जानकारी देते हैं आपको। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बाबा का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति जन्म मरण से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। महाकाल की नगरी उज्जैन में रात में कोई राजा रुकता क्यों नहीं है? तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के राजा महाकाल है। जो राजा यहाँ रुकता है उसका राजपाट या पोस्ट सब नष्ट हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। इन बातों का कितना आधार है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन अभी अभी यहाँ आप इन बातों को सुन सकते हैं। महाकाल के अलावा सिर्फ विक्रमादित्य ही ऐसे राजा थे जो उज्जैन में आराम या विश्राम किया करते थे। इसके अलावा किसी राजा ने यहाँ रात नहीं बिताई। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति है और गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के फोटो लगे हुए हैं। दक्षिण में नंदी की मूर्ति है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली होती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा होती है। उज्जैन में 3 महाकाल विराजमान है। उज्जैन में साढ़े 3 काल विराजमान है। महाकाल, काल भैरव, गर्भ कालिका और अर्ध काल भैरव। यदि महाकाल बाबा और जूना महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए हैं तो यहाँ का भी दर्शन जरूर करें। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के 3 भाग हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा दूसरे खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर से। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही हो पाता है। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। तो दोस्तों, उज्जैन का एक ही राजा है, वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया है वह संकटों से घिरकर अपना ही नुकसान किया है। यदि आप मंत्री या राजा हैं तो यहाँ रात में ना रुकें। वर्तमान में भी कोई भी राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ रात में नहीं रुकते। उज्जैन के राजा महाकाल बाबा श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं, ऐसी मान्यता है, और अपनी प्रजा को देखते हैं। महाकाल की सवारी में किसी भी प्रकार का नशा करके शामिल नहीं होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिवमय हो जाता है। चारों ओर बस शिव जी का ही गुंजन सुनाई देता है। सारा शहर बाराती बन शिव विवाह में शामिल होता है। काल के 2 अर्थ होते, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। चलिए आगे चलिए। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। हालांकि महाकाल कहने का संबंध पौराणिक मान्यता से भी जुड़ा हुआ है। मंगलम मंगलम।
ये कौन सा रूप है? चांद दे रहे हैं। चंद्रशेखर, अच्छा यहीं से चंद्रशेखर शुरू हुए थे। मंगलम पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक रूप की कथा से जुड़ी है। कथा से हनुमान जी का संबंध भी जुड़ा है। फ्रेंड्स, आपको अगर महाकाल दर्शन के लिए जाना है तो कैसे पहुंचे आपको मैं बता रही हूँ। तीनों मार्ग में आपको बताऊंगी, वायु मार्ग, ट्रेन मार्ग और सड़क मार्ग। मैं तो सड़क मार्ग से आई हूँ अपनी कार के द्वारा। वायु मार्ग के बारे में बता रही हूँ। और निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, जो कि इंदौर में स्थित है और 53 किलोमीटर दूर है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, हैदराबाद और भोपाल की नियमित उड़ानें हैं। और दोस्तों, अगर आप ट्रेन द्वारा जाना चाहते हैं तो उज्जैन पश्चिम रेलवे जोन का एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ का UJN कोड है। यहाँ से कई बड़े शहरों के लिए ट्रेन उपलब्ध है मेन रेलवे लाइन पे। और चलिए फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट और मैं जो लाइक करती हूँ सड़क मार्ग, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। यहाँ के लिए नियमित बस सेवाएं उज्जैन को इंदौर, भोपाल, रतलाम, ग्वालियर, मांडू, धार, कोटा और ओंकारेश्वर से जुड़ी हुई है। अच्छी सड़कें उज्जैन को अहमदाबाद से 402 किलोमीटर, भोपाल से 183 किलोमीटर, मुंबई से 655 किलोमीटर, दिल्ली से जोड़ती है। ग्वालियर से 451 किलोमीटर, इंदौर से 53 किलोमीटर और खजुराहो से 570 किलोमीटर। तो गाइज़ यहाँ पे तो आप दर्शन कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा। इस एरिया में आप काफ़ी देर एंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। जैसे बुद्धिस्ट टेम्पल्स में बैठने के लिए एरिया होते हैं, यहाँ पे भी बैठने के लिए एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया है। और बच्चे जो है अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशनल हेरिटेज को जान सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी सारी मूर्तियाँ जो आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ यहाँ पे देंगी। देखिए यहाँ पे ऋषियों के बारे में बताया गया है, पूरा डिटेल भी लिखा है। तो हम भी यहाँ पे हर चीज़ पढ़ते पढ़ते चल रहे थे। काफ़ी टाइम लगा हमें भी यहाँ एक्सप्लोर करने में, और सुबह का वक्त था तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा कौन था। किसको मार रहे हैं? देखिए सब मूर्तियाँ बहुत सारी लगी हैं। तो वैसे यहाँ पे ये भी देखिए बना हुआ है। और यहाँ पे भारत माता का मंदिर भी है, तो उसे भी आप ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। और रात में उसे तो ज़रूर देखिएगा, बहुत सुंदर दिखता है, उसकी लाइटिंग काफ़ी अच्छी दिखती है। हम तो यहाँ पे वीडियो आपको नहीं दिखा पाए, बट दिन में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो ये देखिए एरिया। और चलिए आपको इसके बाद लेके चलेंगे भारत माता मंदिर। तो गाइस ये यहाँ पे कार्तिकेय भगवान का बड़ा सा स्टैचू लगा है। ये तो अर्जुन रथ है। हाँ हाँ तीन जगह इसका ये रहता है, तीनों पे एक ही टाइम में माना रहता है। हाँ। सो गाइस यहाँ पे मूर्तियाँ ऐसी बनाई हुई है कि आप इसे देखकर डिस्कस करने पे मजबूर हो जाएंगे और अपनी नॉलेज को एक बार ज़रूर टटोलेंगे कि कितना हम जानते हैं अपने ट्रेडिशन को। तो यहाँ पे सभी चीज़ें लिखी हुई हैं, स्टोरीज़। पूरा घूमना पड़ेगा तो। नहीं ऐसे हो जाता। घूम जा पूरा, घूम जाना 10 मिनट। तो गाइस यहाँ पे दुर्लभ दर्शन केंद्र था। यहाँ पे शायद शो वगैरह दिखाते होंगे, लाइट एंड साउंड टाइप का। यहाँ पे अभी अर्ली मॉर्निंग था तो कोई अरेंजमेंट नहीं था। सीटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं बना हुआ है, यहाँ पे कुछ होता होगा शायद तक। ओके चलिए। तो गाइस यहाँ पे मंदिर के अंदर ही भक्त निवास भी बना हुआ, यहाँ पे कुछ लोग रहते भी होंगे, पता नहीं कैसे बुकिंग्स होती हैं यहाँ की। आप देख सकते हैं भक्त निवास।
फ्रेंड्स ये रेस्टोरेंट है और देख रहे हैं 120 की थाली मिलती है और 120 का थाली लेने के बाद आप जूठा नहीं छोड़ सकते। आप लिखा हुआ देख रहे हैं। मैं जा रही हूँ भारत माता पर। ये रोड मैप है, आप देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम आ चुके हैं भारत माता मंदिर। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ का, ये देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप नदियाँ हैं और पूरा इंडिया का मैप बना है, सब कुछ शिवलिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। कांची, विजयनगर, भाग्यनगर, गोदावरी नदी, मल्लिकार्जुन सभी के बारे में शिवलिंग कहाँ पे है पूरा यहाँ पे डिटेल्स आपको बताया गया। और यहाँ पे अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर माता के दर्शन करने। भारत माता की जय। तो गाइज यहाँ पे हमारी अर्ली मॉर्निंग से लेके सब कुछ यहाँ पे दर्शन यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो गया था। यहाँ से अब हम मंदिर से निकल रहे हैं और अब हम आगे क्या करते हैं आइए आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब हमारे साथ आगे। सो गाइज यहाँ पे हमारा महाकाल का दर्शन हो गया था और यहाँ से अब हमारी प्लानिंग है जाने की द हिल स्टेशन मांडू। तो यहाँ से हम मांडू के लिए निकलेंगे जहाँ पे फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है। रानी रूपमती का महल देखेंगे, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है वहाँ पे भी। तो यहाँ से हम उसके लिए निकल रहे हैं अब मांडू के लिए। काफ़ी अच्छा लगा भगवान महाकाल के दर्शन कर यहाँ पर। तो यहाँ पे चलिए अब हमारी जर्नी में आगे। अब आपको हमारी MP सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तो चलिए लेट्स मूव ऑन फॉर आवर जर्नी टू मांडू। अमृता देख, बोलो भाई महाकाल जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको उज्जैन जाना है तो इजी वे में जाइए और मज़े कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।